We are discussing about the cultivation or culturing of bacteria. Culturing of बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अलावा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ग्रो कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होता है एक मीडिया जिसे हम बोलते हैं कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया बेसिकली एक ऐसा मीडिया है जो सिमिलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, सिमिलर न्यूट्रिशनल कंडीशंस भी प्रोवाइड करेगा। एग्जैक्टली सेम कंडीशंस नहीं होती हैं क्योंकि हम पैट्री प्लेट या फ्लास्क में उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं। कल्चर मीडिया के अंदर क्या क्या होना चाहिए? तो वाटर होना चाहिए, कार्बन एंड एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। मोस्टली कार्बन सोर्स ही एनर्जी के सोर्स की तरह भी एक्ट करता है, तो कार्बन एंड एनर्जी सोर्स होना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन सोर्स होना चाहिए, नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए कोई कंपोनेंट होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स होने चाहिए। ट्रेस एलिमेंट्स बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसे कहीं और से नहीं मिलेंगे, वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो वो ट्रेस अमाउंट में, कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशनल मीडिया, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कल्चर मीडिया को प्रोड्यूस करने के लिए। अब कल्चर मीडिया भी एक टाइप का कल्चर होता है जिसे बोलते हैं प्योर कल्चर। प्योर कल्चर बेसिकली होता है ऐसा कल्चर जिसके अंदर सिंगल ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं। तो बेसिकली दीज कल्चर्स ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल और सिंगल ऑर्गेनिज्म, ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल और सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल, एक ही टाइप के सेल वहां ग्रो कर रहे होंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के नहीं होते हैं। जो अलग अलग टाइप के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड कल्चर, मिक्स्ड कल्चर। तो मिक्स्ड कल्चर के अंदर मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है मिक्स्ड कल्चर्स में। अब ये कल्चर्स हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो कल्चर मीडिया प्रिपेयर करने के लिए हमें एक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है जिसे बोलते हैं अगार। तो हम अगार के बारे में अब पढ़ेंगे। अगार की रिक्वायरमेंट होती है, अगार बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड है, यानी बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, एक पॉलीमर है। अब ये जो पॉलीसेकेराइड है इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम रेड एल्गी, एंड रेड एल्गी में भी इसमें यूज होता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो रेड एल्गी हैं, रोडोफाइसी से ये बिलोंग करते हैं, रेड एल्गी की क्लास से, और ये पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूस करते हैं जिसे अगार अगार बोलते हैं। तो अगार जो है इसका काफी ज्यादा यूज है कल्चर प्रिपरेशन के लिए क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता एट हाई टेम्परेचर, so it cannot be destroyed at high temperature। बहुत हाई टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर दो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बस ये है कि अगर मीडिया सॉलिड है तो वो लिक्विफाई हो जाएगा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जो कि एक ड्रॉबैक है जेलेटिन का। जेलेटिन का मोस्टली पहले यूज किया जाता था कल्चर प्रिपरेशन के लिए, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे कि वो हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाता था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके खिलाफ जिलेटिनेज एंजाइम बना लेते थे जो जिलेटिन को डिग्रेड कर देता था। तो इसीलिए अब अगार का यूज किया जाता है कल्चर प्रिपरेशन के लिए। अब अगर हम ये देखें कि ये कल्चर जो होता है वो किस किस टाइप का होता है, तो कल्चर मीडिया की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। तो जो भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं कल्चर मीडिया की वो तीन बेसिस पे कर सकते हैं। एक बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब वो कल्चर हम कितने टाइम के लिए रख रहे हैं, तो उसको या तो हमें बार बार उसे चेंज करना पड़ेगा कल्चर को,
या सेम ही कल्चर काफी टाइम तक चलता रहेगा, तो उसकी कंसिस्टेंसी के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स के बेसिस पे कर सकते हैं, यानी उनके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन स्पेसिफिकली हमने डाला है, तो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल यूज। फंक्शनल यूज मतलब कि हम कौन से स्पेसिफिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो उसका फंक्शनल यूज। इन तीनों बेसिस पे जो जो भी कल्चर मीडिया है वो काफी सारे टाइप्स के डिस्कवर्ड हैं, तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स के हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, तो इसे मैं रिमूव करती हूँ। हम बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी देखते हैं कि कौन कौन से मीडिया होते हैं। ये कंसिस्टेंसी जो यहाँ है, एक तो ये कंसिस्टेंसी वो वाला है जो कॉन्टिन्यूटी वाला होता है, यानी कितना कॉन्टिन्यूअस वो कल्चर है, और दूसरा कंसिस्टेंसी है कि वो किस टाइप का है, लिक्विड है या सॉलिड है। तो बेसिकली ये जो कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक है, यहाँ हम यूज कर रहे हैं यही वाली टर्म कि वो मीडिया लिक्विड मीडिया है, सेमी सॉलिड मीडिया है या फिर सॉलिड मीडिया है। तो इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं इस टाइप के कल्चर मीडिया को। अगर वो लिक्विड होगा तो उसे हमें टेस्ट ट्यूब में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब में ही उसे स्टोर करना पड़ेगा। तो टेस्ट ट्यूब्स या फिर फ्लास्क का हम यूज कर सकते हैं, वहीं पे अवेलेबल होता है लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया का दूसरा नाम होता है ब्रॉथ, तो ब्रॉथ भी बोलते हैं इसे। तो ब्रॉथ्स बनाए जाते हैं लिक्विड मीडिया के थ्रू ही। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि लिक्विड मीडिया जो होते हैं वहां पे ग्रो यूनिफॉर्मली करते हैं बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया ग्रो यूनिफॉर्मली। बैक्टीरिया ऐसा नहीं होगा कि किसी पार्ट में लिक्विड मीडिया के बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करे और किसी पार्ट में कम ग्रो करे। यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, यूनिफॉर्मली वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि ये जो लिक्विड मीडिया होते हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए हमें अगार नहीं ऐड करना पड़ता, क्योंकि अगार जो होता है वो सॉलिडिफाइंग मीडिया होता है। सो देयर इज नो एडिशन ऑफ अगार। अगार का यूज नहीं करते लिक्विड मीडिया प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट, इसका यूज अगर हम देखें तो लिक्विड मीडिया मोस्टली यूज करते हैं फॉर इनोक्यूलम पर्पस। इनोक्यूलम का मतलब क्या है कि हम एक कल्चर का थोड़ा सा पार्ट दूसरे कल्चर में डाल देते हैं ताकि दूसरे कल्चर में भी बैक्टीरिया की ग्रोथ हम इनिशिएट कर सकें। तो इनोक्यूलम पर्पस के लिए ज्यादातर लिक्विड मीडिया ग्रो किया जाता है, क्योंकि लिक्विड मीडिया में जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो ज्यादातर एक्सपोनेंशियल फेज में होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म ग्रोथ है। तो हेल्दी स्टेट में ज्यादातर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे होते हैं, इसीलिए इनोक्यूलम के लिए सबसे बेस्ट मीडिया लिक्विड मीडिया होता है। ओके, तो हम सेमी सॉलिड मीडिया देखते हैं। सेमी सॉलिड मीडिया सॉफ्ट होता है, ना वो ज्यादा सॉलिड है ना वो ज्यादा लिक्विड ही है, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। और ज्यादातर इसका यूज किया जाता है टू स्टडी बैक्टीरियल मोटिलिटी। बैक्टीरियल मोटिलिटी को स्टडी करने के लिए इसका यूज करते हैं। बैक्टीरिया कितना मोबाइल है, कितना मूव कर सकता है, तो उसके लिए यूज करेंगे। तो सेमी सॉलिड है तो बैक्टीरिया की मूवमेंट हिंडर नहीं होती है, रुकती नहीं है, वो इजीली सेमी सॉलिड मीडिया में मूव कर सकता है। नेक्स्ट हम सॉलिड मीडिया देखते हैं। तो सॉलिड मीडिया को ग्रो करने के लिए हमें पेट्री प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी डिस्कवरी पेट्री नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। तो पेट्री प्लेट्स के अंदर ही हम सॉलिड मीडिया को ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि ये सॉलिड है तो इसमें अगार ऐड किया जाता है, अगार एडेड। नेक्स्ट, इसका यूज किया जाता है ज्यादातर कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए। क्योंकि ये सॉलिड मीडिया है तो इसके अंदर बैक्टीरिया जो होगा वो कॉलोनीज बनाएगा। वो कॉलोनीज किस तरीके की दिखती हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, उनका कलर क्या है, तो वो सारी मॉर्फोलॉजी हम स्टडी कर सकते हैं सॉलिड मीडिया पे ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। इसी के केस में पिगमेंटेशन भी आता है, मतलब उस कॉलोनी का कलर क्या है, किस तरीके की कॉलोनीज वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। अब ये सारे मीडिया जो है फंगस के लिए भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंसीडर किए जाते हैं। काफी ज्यादा फंजाई के मेंबर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मशरूम्स वगैरह नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट बाकी सब। तो उनके हाइफे को ग्रो करने के लिए भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि उस हाइफे का कलर कैसा होता है।
तो उसकी मॉर्फोलॉजी भी हम सॉलिड मीडिया से स्टडी कर सकते हैं। तो ये था बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बेसिस पे हम कैसे हम कल्चर मीडिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं मीडिया को। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, तो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स के बेस पे 3 टाइप के मीडिया हो सकते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं बेसल मीडिया, बेसल मीडिया, और सिंपल मीडिया भी इसे बोलते हैं, सिंपल मीडिया। दूसरा होता है जिसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया। और तीसरा होता है जिसे बोला जाता है सिंथेटिक मीडिया, सिंथेटिक मीडिया। तो अगर इनको हम डिस्टिंग्विश करें तो बेसल मीडिया वो होगा जिसके अंदर वो सारी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं बेसल लेवल पे, यानी कम लेवल पे, उतने लेवल पे जितना सफिशिएंट हो उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। तो मोस्टली बैक्टीरिया को जब भी हमें नहीं पता होता कि उन बैक्टीरिया की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम उसे बेसल मीडिया पे ही ग्रो करते हैं, क्योंकि इट कैन सपोर्ट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो सपोर्ट मोस्ट बैक्टीरिया, मोस्ट बैक्टीरिया को सपोर्ट कर सकता है, उनकी ग्रोथ को इनिशिएट कर सकता है। कॉम्प्लेक्स मीडिया जो होता है इसके अंदर स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। ये सारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म उस मीडिया पे ग्रो करना है। तो अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे यीस्ट है, उसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वो रिक्वायरमेंट एडिशनली हमें मीडिया में डालनी पड़ेगी। तो जब बेसल मीडिया में हम एडिशनल स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स मीडिया बन जाता है। सिंथेटिक मीडिया की अगर हम बात करें तो ये मेनली प्रिपेयर किए जाते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस, प्रिपेयर्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस। तो रिसर्च के लिए ही ज़्यादातर हम सिंथेटिक मीडिया प्रिपेयर करते हैं, यानी कोई साइंटिस्ट कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च कर रहा है और वो चाहता है कि उस मीडिया में हमें ये चीज़ें डालनी है और ये नहीं डालनी है, तो उसके लिए हम सिंथेटिक मीडिया का यूज़ करते हैं। तो ये थे 3 टाइप के कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर कितने कितने यूज़ किए गए हैं। अब नेक्स्ट टाइप के जो मैंने आपको बताया वो होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल यूज। तो बेस्ड ऑन फंक्शनल यूज कल्चर मीडिया बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो सारे हमें पढ़ने हैं एक एक करके। तो उसके लिए मैं ऐसे कोई फ्लो चार्ट नहीं बना सकती हूँ, हमें इंडिविजुअली हर एक पढ़ना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन फंक्शनल यूज और एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, उस पर्टिकुलर कल्चर मीडिया की क्या एप्लीकेशन है उसके बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के मीडिया, जिसमें सबसे पहला आता है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया ये कौन सा मीडिया होता है? ये मीडिया वो होता है जो एनरिच्ड है, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है, यानी इसके अंदर हमें एडिशन करना पड़ता है ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। तो एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इसमें डाले जाते हैं, एनरिच कर दिया जाता है पूरे मीडिया को। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है उन केसेस में जहाँ पे हम डिज़ायर्ड बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहते हैं। तो डिज़ायर्ड बैक्टीरिया, जो भी हमारा बैक्टीरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम ग्रो कर पाते हैं इस मीडिया पे इजीली। और जो अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें इनहिबिट करता है ये मीडिया, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ, inhibits the growth of unwanted bacteria। अब हम ऐसी क्या चीज इन मीडिया में डालेंगे कि अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो ना करें, तो उनकी ग्रोथ ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंस डालते हैं। तो इसके लिए हमें इनहिबिटरी सब्सटेंसेस डालने पड़ेंगे। वो इनहिबिटरी सब्सटेंसेस
इनहिबिट कर देंगे अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ, और जो हमारे डिजायर्ड बैक्टीरिया हैं सिर्फ उन्हें ही ग्रो होने देंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने हैं। वो एग्जाम्पल्स हैं जैसे चॉकलेट अगार। तो चॉकलेट अगार में चॉकलेट मेन कंपोनेंट है, उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक होता है जिसे ब्लड अगार बोलते हैं, तो उसमें ब्लड का यूज किया जाता है। ये सब डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आप ग्रो कर रहे हो, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप ग्रो कर रहे हो, उसके बेसिस। सेकेंड टाइप का अगर हम फंक्शनल यूज के बेसिस पे कल्चर मीडिया देखें, तो सेकेंड टाइप का होता है जिसे बोलते हैं सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया कौन सा मीडिया होता है? तो ये वो वाला मीडिया होता है जिस मीडिया पे हम अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करते हैं। तो इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स। जैसे एनरिच्ड मीडिया था उसी मीडिया की तरह भी ये होता है, बस ये स्पेसिफिकली इनहिबिशन के लिए यूज किया जाता है, अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करने के लिए, क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सिलेक्टिव है इस सेंस में कि ये सिर्फ कुछ ही टाइप के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने देगा और बाकियों को ग्रो नहीं होने देगा। तो इनहिबिशन के लिए यहाँ भी इनहिबिटरी सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है। इनहिबिटरी सब्सटेंसेस, इनहिबिटरी सब्सटेंसेस का यहाँ भी यूज करेंगे। अब कौन कौन से टाइप के इनहिबिटरी सब्सटेंसेस हैं जिनका यूज करते हैं? तो उसमें आता है सबसे मेन एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जिस भी मीडिया में होती हैं उस मीडिया को हम सिलेक्टिव मीडिया बोलते हैं। या तो एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे या डाइज यूज करेंगे या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करेंगे जो ग्रोथ को इनहिबिट करें किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। इन्हें बोलते हैं थेयर मार्टिन मीडिया। थेयर मार्टिन मीडिया, ये मीडिया किसके लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है? तो ये नाइजेरिया गोनोरी, जो गोनोरिया नाम की डिजीज कॉज करता है, उसे ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। नाइजेरिया गोनोरी, गोनोरिया के लिए, गोनोरिया का पैथोजन है ये। गोनोरिया बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे साइफिलिस होती है वैसे ही। तो ये सिलेक्टिव मीडिया है किस चीज के लिए? इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। थर्ड टाइप का अगर हम फंक्शनल यूज के बेसिस पे देखें तो थर्ड टाइप का जो कल्चर मीडिया आता है उसे बोलते हैं डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया, अब ये किस टाइप का मीडिया होता है? तो ये मीडिया होता है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक डाइज का यूज करते हैं। सो वी इनकॉर्पोरेट डाइज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइज या मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स। या तो हम डाई का यूज करेंगे या फिर मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट का यूज करेंगे, सो दैट वही बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया उन मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को, सबस्ट्रेट्स को यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके, सिर्फ वही उस मीडिया पे ग्रो करें और एक पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करें। तो वो डिफरेंटली कलर्ड कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सबस्ट्रेट जो भी उसके लिए प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे डिफरेंटली कलर्ड कॉलोनीज बनेंगी। अगर ये एक टाइप का मिक्स्ड मीडिया है, मिक्स्ड कल्चर बोल सकते हो आप, क्योंकि कल्चर ज्यादातर टर्म हम लिक्विड मीडिया के लिए यूज करते हैं। तो मीडिया जब हम बोलेंगे तो वो बेसिकली कर रहे हैं सॉलिड मीडिया की ही बात। तो यहाँ पे डिफरेंटली कलर्ड कॉलोनीज प्रोड्यूस करती हैं। ये कॉलोनीज का कलर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला सबस्ट्रेट कौन से वाले बैक्टीरिया को दिया है, क्योंकि सभी बैक्टीरिया सेम सबस्ट्रेट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट्स आप प्रोवाइड करोगे, जो जो बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट है वो उस सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करके कलर प्रोड्यूस करेंगे और वो कलर उनकी कॉलोनीज में दिखेगा। तो अगर मोर देन वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया वहां ग्रो कर रहा है तो आपको मोर देन वन टाइप की कलर्ड कॉलोनीज दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है जाइलोज, लाइसिन, डिऑक्सीकोलेट अगार। इसका यूज किया जाता है टू सिलेक्ट साल्मोनेला स्पीशीज।
सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम आप बोल सकते हो, उसकी स्पीशीज को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। चलो अब आगे देखते हैं, ये 3 टाइप के हमने पढ़े कि कौन कौन से 3 टाइप के फंक्शनल बेसिस पे मीडिया थे। अब इसके अलावा 2 और मीडिया हैं जो हमें पढ़ने हैं, फंक्शनल बेसिस पे ही इन्हें हम डिस्टिंग्विश करते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया वो मीडिया है जिसका यूज करते हैं हम उन स्पेसिमेंट्स के लिए जिन्हें हम कल्चर नहीं कर सकते, मतलब कि एकदम से हमने उन्हें कलेक्ट किया और उन्हें एकदम से हम कल्चर नहीं कर सकते हैं। तो स्पेसिमेन कैन नॉट बी कल्चर्ड सून आफ्टर कलेक्शन। तो अगर हम उन्हें कलेक्ट करने के एकदम बाद कल्चर नहीं कर सकते तो उन्हें हम ट्रांसपोर्ट मीडिया में डाल देते हैं, ताकि उन्हें हम थोड़े टाइम के लिए उस मीडिया में रखें और बाद में उनका मीडिया चेंज कर दें। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो इसके 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, कैरी ब्लेयर मीडिया, कैरी ब्लेयर मीडिया, और दूसरा है जिसे स्ट्यूअर्ट मीडिया बोलते हैं, स्ट्यूअर्ट मीडिया। तो ये दोनों ट्रांसपोर्ट मीडिया की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट 5th अगर हम डिस्कस करें लास्ट टाइप का फंक्शनल बेसिस पे मीडिया, तो वो है स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, ये यूज किया जाता है फॉर स्टोरिंग बैक्टीरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इट इज यूज टू स्टोर बैक्टीरिया, स्टोर बैक्टीरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफी लंबे समय तक हमें अगर उस बैक्टीरिया को स्टोर करके रखना है तो इस टाइप के मीडिया का हम यूज करते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल सबसे कॉमन जो होता है वो होता है एग सेलाइन मीडिया, एग सेलाइन मीडिया। तो ये कुछ मीडिया थे जो हमने पढ़े बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल यूज या एप्लीकेशन।